बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के आप सुनते रहते हैं। मैं जल्द ही एक सिलसिला और भी शुरू करने वाला हूँ। ये सिलसिला दरअसल अब्बू की सरगुज़श्त, क्लर्क से क्लर्क तक, इसके मुख्तलिफ इक़्तिबासात पे मुश्तमिल होगा। छोटे छोटे वाक़यात और बहुत ही दिलचस्प वाक़यात, इसे आप इंशाअल्लाह जल्दी सुनना शुरू करेंगे। आज के लिए बतौर ख़ास जो मैंने मज़मून मुंतखब किया है, बग़ैर किसी तमहीद के मैं आता हूँ उस इक़्तिबास के ऊपर जो फारूकी साहब ने तहरीर किया। आइए सुनते हैं। लिखते हैं, जुर्म किसी का, सज़ा किसी को। पासियों की पंचायत के चक्कर में मेरे एक दोस्त को रात भर भूखा रहना पड़ गया। वज़ारत क़ानून इस्लामाबाद के डिप्टी सेक्रेटरी अब्दुल जलील सिद्दीकी, न्यास फतेहपुरी वाले, फतेहपुर के रहने वाले थे और तक़सीम मुल्क से पहले वहीं के स्कूल में ग़ालिबन 7 या 8 दर्जे में तालीम हासिल कर रहे थे। शहर से कुछ फासले पर पासियों की एक बस्ती थी। वहाँ का एक लड़का भी उनका हम जमात था। एक बड़े अब्दुल जलील के अलावा उसने चंद और साथियों से भी कहा कि आज मेरी बहन की शादी है, आज रात के खाने की दावत है, बहुत अच्छा खाना पक रहा है, तुम लोग भी चलो। तो उन्होंने अपने मुसलमान होने का उज़्र पेश किया तो साथी ने कहा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम सब नेकर पहने हुए चुपचाप सबके साथ दस्तरखान पे बैठ के खाना खा लेना। लिखते हैं, हिंदुओं के दस्तरखान का तरीका यह था कि खाना प्लेट या पराई के बजाय पितल पर खिलाया जाता था। एक दरख्त के पत्तों से उसी दरख्त की सीख को एक दूसरे से पैवस्त करके जितना चाहते एक बड़ा सा प्याला बना लेते। खाना भी उसी पत्ते पर रख कर खाते और कोई मिठाई वगैरह ले जानी होती तो वो भी उसी में ले आते थे। चुनांचे उस पासी के यहाँ भी मदुईन दो रोया कतार में बैठ गए। सामने पितल बिछ गया और थोड़ी सी देर में कुछ कारकुन मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ, पूरी, कचौरी वगैरह पितल पर डालते चले गए। जब वाफिर मकदार में चीज़ें सामने आ गई तो लड़की के बाप ने खड़े होकर और हाथ जोड़कर बिरादरी से कहा, पंचो इधर और है, इको रख लो, यानी ये साथ में ले आने के लिए इसे अपने पास रख लो। अब यहाँ पे वो लड़की का बाप गालबन व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के तरीके से हर एक को खुश रखने की कोशिश कर रहा था। पंचों ने अपने सामने से पितल उठा कर अपने कांधों पर एक बड़ा सा रुमाल, जिसे गुच्छा कहते हैं, बांध लिया। दूसरी बार फिर पितल बिछे, फिर खाना परोसा गया। एक बार फिर यो धर लो कि ये भी इसको अपने पास रख लो, ये भी ले जाने के लिए, कि सदाए दिल खुशकुन कानों में आई। और लोगों ने एक बार फिर सामने के अखवान नेमत को कैद गुच्छा कर लिया। बेचारे जलील और उनके साथी नेकर कमीज पहने हुए, गुच्छे या किसी कपड़े से महरूम थे, लिहाजा इन लोगों के सामने से पितल बगैर छुए वापस उठा लिए गए। तीसरी बार खाना फिर लगाया गया। इस मर्तबा खुश चीज़ों के अलावा गीली तरकारियां और दही वगैरह भी पेश किए गए। गरम गरम खाने की इश्तहा अंगेज खुशबू उठ रही थी। लोगों की भूख अपने उरूज पर थी। आखिर लड़की का बाप फिर उसी दसबस्ता अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, पंचो कृपा करो, अब खा जा, मेहरबानी करो, अब खाते जाओ। तो जब वो लड़की के बाप ने ये ऐलान किया, उसके बाद क्या हुआ? कबल इसके कि कोई लुकमा तोड़ता एक ज़ईफ पासी जो गालबन प्रादरी का सरपंच था बोला, पंचो केहू का उजर उजर तो ना है, यानी किसी को किसी किस्म का कोई इतराज तो नहीं है। एक उधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, पंचो हमें उजर है, फलाने की महरिया फलाने आदमी तलक है, पहले ऊ का फैसला कर लो फिर खा जाए, यानी हमें इतराज है, फलाने शख्स की बीवी फलाने के साथ उसका टाका बढ़ा हुआ है, पहले इसका फैसला हो जाए उसके बाद कोई खाना खाएगा। लतीफे की बात यह है कि जिस मर्द और औरत पर इल्जाम लगाया गया था, उनसे या उस औरत के शौहर से किसी से भी साहिब खाना की कोई रिश्तेदारी न थी। बस ये कि वो सब एक ही बिरादरी के थे, यानी एक ही गांव के, एक ही इलाके के पासी थे। इतराज सुनने के बाद पंचों ने तय किया कि पहले इस संगीन इल्ज़ाम का फैसला हो ले, फिर खाना खाया जाएगा। इसके बाद बकबक झकझक शुरू हुई। कभी पंच बोलते, कभी सरपंच, कभी मुद्दई बोलता और कभी मुद्दा अलैह अलैहा, बीच बीच में गवाह भी बोलते रहते। खाना ठंडा होता रहा। घंटा 2 घंटा गुजरे। आखिर बेचारे जलील और उनके साथियों को नींद आ गई। वो लोग उसी जगह एक पेड़ के नीचे सो गए। खाली पेट होने के बावजूद बचपन की नींद थी। सोए तो सुबह 8 बजे आंख खुली और पंचायत
زور و شور سے جاری تھی۔ کھانا سب کے سامنے اسی طرح پڑا تھا جس میں غالباً اب بو اٹھنے لگی تھی۔ آخر کار خدا خدا کر کے 9 بجے قریب پنچوں نے فیصلہ دیا، کچھ اس طرح کا کہ ملزم برادری کو 2-3 دفعہ کھانا دے اور کچھ روپے دے وغیرہ وغیرہ۔ فیصلہ ہو گیا، کھانا پھینکا گیا۔ کہتے ہیں کہ بلیوں کی بنائی جلدی جلدی دوبارہ اس قسم کی نعمتیں تیار ہوئیں۔ 11 اور 12 بجے قریب برادری کے ساتھ جلیل وغیرہ بھی کھانے سے فارغ ہوئے۔ یا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔